Hi there, let's prepare for English Grammar class 12th. Today our topic is transformation. ट्रांसफॉर्मेशन में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को लेकर के बात करेंगे, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ के उन कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन को जो आम तौर से समझने मुश्किल होते हैं और जो हम एग्जाम्पल्स देंगे एक्चुअली वो अपने आप में एग्जाम्पल्स नहीं बल्कि रूल्स होंगे। तो इस तरह से इन सारे रूल्स को और एग्जाम्पल्स को आप कलेक्ट करते रहिए अपनी डायरी में और सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। दिस इज़ एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज़ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट विच आई हैव एवर नोटिस्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में विच आई हैव एवर नोटिस्ड सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड दिखा रहा है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब भी हम सुपरलेटिव से कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम बिगिनिंग जो है सेंटेंस की सेम उसी तरह से करते हैं जैसे सब्जेक्ट जहाँ था वहीं सब्जेक्ट हमारा रहना है। तो यहाँ पर जो द बिगेस्ट था तो आप लिखेंगे दिस इज बिगर देन एनी अदर प्रोजेक्ट और सारा इसी तरह से कॉपी कर देंगे विच आई हैव एवर नोटिस्ड। तो यहाँ पर जो मेन बात आई वह यह आई कि आपको यहाँ पर देन एनी अदर, हमने बताया था कि जब सिंगुलर में कोई भी आपका नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो लिखने के बाद आप एनी अदर लगाते हैं और प्रोजेक्ट के बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन से अगली क्लोज जुड़ गई, ठीक वैसे ही जैसे प्रोजेक्ट के बाद यहाँ जुड़ी थी। तो इसमें कोई नई बात नहीं हुई। तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में हमारा जो सेंटेंस है, जो बाद का पार्ट है वो बिगिनिंग में आता है और जो बिगिनिंग का पार्ट है वो लास्ट में जाता है। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे आई हैव, और यहाँ पर रेड कलर हम यूज़ करना चाहेंगे, आई हैव नेवर सीन, यहाँ पर है नोटिस्ड, आई हैव नेवर नोटिस्ड सच a big project as this। तो यहाँ पर आप सच की जगह सो भी लिख सकते हैं, आई हैव नेवर नोटिस सो अ बिग प्रोजेक्ट एज दिस। तो यहाँ पर एज दिस तो ये कि भाई विच आई हैव एवर नोटिस तो आपने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो जब मैंने जो आज तक नोटिस किया वो आपने नेवर नोटिस्ड में लिख दिया। नेवर नोटिस किया, मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं देखा। तो इस जाहिर सी बात है कि ये अब तक का देखा गया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो आपका एडजेक्टिव क्लोज था इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें कि नहीं हम इसी तर्ज पर इसे बनाना चाहते हैं तो आइए एक बार ट्राई करते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेट 5 के दूसरे कॉम्प्लिकेटेड सेट की तरफ और इसके डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। इनको आप विशेष तौर से तैयार ग्रेस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने नोट लगाया है और जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको नोट मिल जाए तो यहाँ पर डिग्री बिल्कुल घूम जाने वाली है। तो कॉम्पैरेटिव जब डिग्री हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, सुपरलेटिव से कॉम्पैरेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें दो स्पेशल तरीके अपनाने पड़ेंगे। पहला वही कि राइस आपने पहले लिखा, हमने भी पहले लिख लिया, राइस इज़ नॉट मोर न्यूट्रिशियस तो यहाँ पर जो हमें लिखना होता है हम लिखते हैं देन some other grains, then some
अदर ग्रेन्स। तो आपको याद आया कि यहाँ पर अदर आया, जब एक होता था तो हम नो अदर लिखते थे, एनी अदर लिखते थे, देन एनी अदर, और पॉजिटिव में नो अदर। जब नॉट आ जाए तो आपको सम अदर लिखना है, और ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा वर्ज़न है जिस पर हम काम करेंगे, और उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सम अदर वाला पार्ट इधर लाना है, सम अदर ग्रेन्स। अब सम अदर ग्रेन्स के बाद आप लिखेंगे यहां पर सम अदर ग्रेन्स आर नॉट न्यूट्रिशियस देन राइस। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये किया कि जो दूसरे और ग्रेन्स हैं वह राइस से कम न्यूट्रिशियस नहीं हैं। तो यहाँ पर पहले हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि राइस अपने आप में दूसरे ग्रेन्स से ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं हैं। इट मीन्स वो बराबर होंगे। तो बराबर होने पर आप क्या करेंगे कि कम नहीं होंगे, ना तो कम न्यूट्रिशियस है ना ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, तो बराबर न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बराबर है। तो आपने कह दिया नॉट लेस न्यूट्रिशियस देन राइस, यानी दूसरे ग्रेन्स कम से कम इतने तो अच्छे तत्व अपने अंदर रखते हैं जितने राइस में हैं। तो कम से कम इतने रखते हैं तो दोनों बराबर हो गए। तो दूसरे ग्रेन्स राइस से कम नहीं हुए और राइस दूसरों से ज़्यादा नहीं हुआ, तो बराबरी की दोनों में बात आ गई। जबकि पिछली डिग्रीज़ में कुछ ना कुछ ज़्यादा या कुछ ना कुछ कम होना ज़रूरी था। तो इस तरह से जब हम इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री में आप इसको एक ही पैटर्न को याद रखेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे। सम ग्रेन्स आर, यहाँ से हम थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे, सम ग्रेन्स, और यहाँ से आपको याद रखना है आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज राइस। यहाँ पर हमने एज लगाया है चूँकि हमारे पास कोई भी नॉट नहीं आया, तो आर या इज़, आर यहाँ पर दो बार हो गया, एक ही बार आप रखें। सम ग्रेन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज राइस, तो आर या इज़ एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस। तो यहाँ पर एट लीस्ट लिखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद आप एज लिखकर पॉजिटिव डिग्री वाला जो बेसिक एडजेक्टिव है उसको लिखकर आप आगे एज लगा देंगे। यहाँ पर हमने लेस न्यूट्रिशियस किया। अब हर जगह तो लेस लगता नहीं भाई, अगर हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यहाँ लेस इंटेलिजेंट आ सकता है। लेकिन अगर कुछ डिग्रीज इस तरह से हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो वहाँ लेस कैसे आएगा? इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और ये एग्जाम्पल हमारा नया एग्जाम्पल होगा। हम देखेंगे कि द्रविड़ इज़ नॉट द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। तो हमने यहाँ पर बेस्ट लिया और इसके साथ नॉट लिया। तो अभी पिछले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपका कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाएंगे और द्रविड़ को द्रविड़ की जगह पर रखेंगे। द्रविड़ इज़ नॉट बेटर, इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे, देन सम अदर प्लेयर्स। याद रखिएगा कि ये आपको प्लूरल लिखना है, और इन आर टीम में आपने कुछ नया नहीं करना है, इन आर टीम। तो ये इसका पिछले वाले सेंटेंस के पैटर्न पर हमने यहाँ पर कॉम्पैरेटिव बनाया। कॉम्पैरेटिव दो तरह से बनाए थे, अब दूसरा कॉम्पैरेटिव देखते हैं। दूसरे कॉम्पैरेटिव में हमने क्या किया था कि द्रविड़ को लेटर पार्ट में भेज दिया था, इनको पहले हमने लिया। तो अब यहाँ पर हम करेंगे कि सम प्लेयर्स आर, यहाँ पर हम रेड कलर का यूज़ करेंगे ताकि आप डिस्टिंक्टली इसको अच्छे से समझ जाएं। सम प्लेयर्स आर
हमने यहाँ पर जहाँ पर बेटर आया है न्यूट्रिशियस के सिलसिले में हमने किया था लेस, यानी माइनस में डिग्री ली थी, लिटिल लेस लीस्ट घटाने के क्रम में ली थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्स, आर के बाद हमें नॉट लिखना है, आर नॉट वर्स देन, और देन के आगे आप नॉर्मली वही सब कुछ लिखेंगे, द्रविड़ इन आर टीम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपना ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस का। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमें एटलीस्ट का यूज़ करना था। तो एटलीस्ट वाले में क्या लिखेंगे, आपको याद होगा कि एटलीस्ट वाला जो है आपकी सुपरलेटिव डिग्री के पिछले हिस्से से आता था। तो पिछले हिस्से में प्लेयर है, तो प्लेयर में क्या लिखेंगे आप, सम प्लेयर्स। यहाँ पर आप रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमने सम प्लेयर्स पहले लेना है। आर एट लीस्ट एज गुड एज द्रविड़ इन आर टीम। तो ये दूसरा एग्जाम्पल लेकर हमने आपके इस क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्टली क्लियर कर दिया कि एटलीस्ट को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। इसमें ख़ास बात ये भी आप नोट कर लें कि यहाँ पर तो प्लेयर्स के साथ हमने आर किया, लेकिन वहाँ पर बिगिनिंग में प्लेयर सिंगुलर था, तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। इसके बाद हम दो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स बात करेंगे। आइए देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को। सेट 6 के डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस में आपके सामने हैं आई वुड सून डाई एज टू इंजर अ फ्रेंड, मतलब मैं अपने दोस्तों को सताने से ज़्यादा पहले मरना पसंद करूँगा। इट मीन्स बिल्कुल सताना नहीं चाहूँगा। तो पॉजिटिव में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो हम लिखेंगे आई वुड सूनर डाई देन इंजर अ फ्रेंड। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें टू नहीं दिया गया है, देन के बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो सून से सूनर हो गया, देन आ गया इंजर अ फ्रेंड। तो ये आपका एक सेंटेंस है जो स्पेशल कैटेगरी में आता है, इसे आप याद रखेंगे और इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगर समझ में थोड़ा देरी से आता है तो आप एक सॉल्यूशन को बिल्कुल याद कर लेंगे और इसी पैटर्न पर दूसरे सेंटेंसेस को आप सॉल्व करते रहेंगे। इट इज़ बेटर टू स्टार्व देन बैग। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बैग में टू नहीं है। अब आपको इसका पॉजिटिव डिग्री बनाना है। आप कहेंगे कि सर इसका सुपरलेटिव डिग्री तो आपने बनाया ही नहीं। तो एक बात ये याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। तो सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा थिंग्स होनी ज़रूरी हैं और यहाँ पर केवल हमारे पास 2 बातें हैं, स्टार्व और बैग। तो अगर पॉजिटिव है तो कॉम्परेटिव बनेगी, कॉम्परेटिव है तो पॉजिटिव बनेगी। तो यहाँ पर इट इज़ वाले सेंटेंस में इट इज़ से ही आपकी बिगिनिंग होगी। इट इज़ नॉट सो गुड। अब जब भी हम पॉजिटिव बनाते हैं कॉम्परेटिव से तो लास्ट वाला हिस्सा बिगिनिंग में लाते हैं। तो बिगिनिंग वाले में हम टू लगाएंगे। इट इज़ नॉट सो गुड टू बैग एज टू स्टार्व। यहाँ पर हमें टू लगा देना ज़रूरी है क्योंकि ये केवल देन के लिए रेस्ट्रिक्शन है, एज के लिए नहीं है। हमने यहाँ पर जो है नॉट लगाया तो नॉट के साथ हमने यहाँ पर सो लगाया। तो ये हमारे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो एक्सेप्शंस में केवल टॉपर रैंक के स्टूडेंट्स ही इनको कर पाएंगे। तो हम आज की इस वीडियो को, इस सेशन को आप अच्छे से समझ लें। हम इसको स्पेशल और कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में रखेंगे, ये टॉपर्स के लिए है। तो मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। अपने रिक्वायरमेंट्स को हमारे साथ शेयर करते रहिए। हमारे स्टूडेंट्स ने ही हमको रिक्वेस्ट किया था कि सर डिग्रीज़ पर थोड़ी बात करें, तो हमने ये 2 वीडियोस आपके लिए अपलोड करती हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीडी स्टूडेंट्स को ये सारी वीडियो शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।